नमस्कार। मैं हूं शिखा राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल पॉइंट में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपना वाहन हाईवे पर पार्क करते हैं और कोई उसे टक्कर मार दे, तो क्या गलती हमेशा टक्कर मारने वाले की ही होगी या आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? और क्या तेज गति से वाहन चलाना अपने आप में एक अपराध है? आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक ऐसे ही बहुत दिलचस्प केस के बारे में बात करेंगे जो इन सभी सवालों के जवाब देता है। यह केस हमें रोड सेफ्टी और कानूनी जिम्मेदारियों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केस की डिटेल्स जान लेते हैं। केस का शीर्षक स्टेट ऑफ एचपी बनाम रामपाल। केस नंबर क्रिमिनल अपील संख्या 332 2012। निर्णय की तिथि 11 सितंबर 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कैंथला। यह मामला एक रोड एक्सीडेंट से जुड़ा है जो 21 जुलाई 2009 को हुआ था। एक व्यक्ति जिनका नाम भीष्मचंद्र था, अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए अपनी कार से गए थे। उन्होंने अपनी कार HPB 20B 5246 ऊना नंगल हाईवे पर रोड के बाईं तरफ पार्क की। उनकी कार का एक टायर कच्ची जगह पर और एक टायर पक्की रोड पर था। तभी एक HRTC बस HP 6020173, जिसे अभियुक्त रामपाल चला रहे थे, ने तेज गति से आकर उनकी खड़िड़ी कार को पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने जांच के बाद बस ड्राइवर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत मामला दर्ज किया। निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट ने बस ड्राइवर को दोषी पाया और उन्हें 6 महीने की जेल और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बस ड्राइवर ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत एडिशनल सेशंस जज में अपील की, जहां उन्हें बरी कर दिया गया। सेशंस कोर्ट ने माना कि ड्राइवर की लापरवाही का कोई ठोस सबूत नहीं है। अब इस बरी करने के फैसले के खिलाफ सरकार यानी स्टेट ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है और आपको कानूनी जानकारी आसान भाषा में समझना अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। अब आते हैं इस केस के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, वो कानूनी बिंदु जिन पर हाई कोर्ट ने विचार किया। क्या तेज गति का मतलब हमेशा लापरवाही होता है? अभियोजन पक्ष का कहना था कि बस बहुत तेज गति से चल रही थी, इसलिए ड्राइवर लापरवाह था। लेकिन हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ तेज गति शब्द का इस्तेमाल कर लेना ही किसी ड्राइवर को लापरवाह साबित करने के लिए काफी नहीं है। तेज गति एक तुलनात्मक शब्द है। किसी के लिए जो गति तेज है, हो सकता है दूसरे के लिए वह सामान्य हो। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि उस विशेष परिस्थिति में वह गति खतरनाक और लापरवाही भरी थी, जो वे इस केस में नहीं कर पाए। हाईवे पर वाहन पार्क करने वाले की जिम्मेदारी, ये इस केस का सबसे अहम बिंदु था। हाई कोर्ट ने पाया कि कार के मालिक, जो शिकायतकर्ता भी थे, ने खुद बड़ी लापरवाही की थी। उन्होंने अपना वाहन एक चलते हुए हाईवे पर पार्क किया था, वो भी बिना पार्किंग इंडिकेटर्स ऑन किए। रूल्स ऑफ द रोड रेगुलेशंस 1979 के नियम 15-15 के अनुसार किसी भी मुख्य रोड या तेज ट्रैफिक वाले मार्ग पर वाहन ऐसे पार्क नहीं किया जा सकता जिससे दूसरे लोगों के लिए खतरा, बाधा या असुविधा हो। कार मालिक का ऐसा करना कानून का उल्लंघन था और एक्सीडेंट का एक मुख्य कारण भी। बरी होने के फैसले के खिलाफ अपील का दायरा। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब कोई निचली अदालत किसी अभियुक्त को बरी कर देती है, तो ऊपरी अदालत उस फैसले में आसानी से हस्तक्षेप नहीं करती। ऐसा तभी किया जाता है जब बरी करने का फैसला पूरी तरह से गलत हो, सबूतों को अनदेखा करके दिया गया हो या कानून की बहुत बड़ी गलती की गई हो। अगर सबूतों के आधार पर दो मत संभव हों, तो हमेशा वह मत माना जाता है जो अभियुक्त के पक्ष में हो। आपको यह जानकारी कैसी लग रही है? क्या आप इन कानूनी बिंदुओं से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सभी कानूनी बिंदुओं पर विचार करने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
हाई कोर्ट ने माना कि एक्सीडेंट में कार के मालिक की भी महत्वपूर्ण लापरवाही थी, क्योंकि उन्होंने गलत और असुरक्षित तरीके से अपना वाहन हाईवे पर पार्क किया था। अभियोजन पक्ष बस ड्राइवर की कोई विशेष लापरवाही या रैश ड्राइविंग साबित करने में असफल रहा। इसलिए सेशंस कोर्ट का बस ड्राइवर को बरी करने का फैसला एक संभावित और उचित विचार था, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी। अंत में हाई कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया और बस ड्राइवर के बरी होने के फैसले को सही ठहराया। तो दोस्तों, इस केस से हमें यह सीख मिलती है कि रोड पर चलते हुए न केवल हमें अपने वाहन को सही से चलाना है, बल्कि उसे पार्क करते समय भी नियमों का पूरा ध्यान रखना है। आपकी एक छोटी सी भूल किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है और कानूनी तौर पर आपको भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। कानून की ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लीगल पॉइंट के साथ। मैं शिखा राजता आपसे फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। धन्यवाद।